नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने जो है अपनी 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं, उनका टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो यहाँ पर एक-एक के विषय को लेके अपन बात करने वाले हैं। देखिए, पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है, वो मैं आपको यहाँ पर विस्तार से बताऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये रहेगी कि 12वीं की जो परीक्षाएँ हैं, वो 24 मार्च से शुरू हो रही हैं और इनका जो समय रहेगा, सभी परीक्षाओं का जो समय रहने वाला है, वो रहने वाला है सुबह 9 बजे से लेके जो है 11:45 तक, यानी आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 घंटे और 45 मिनट की होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं एक-एक विषय को लेके। 24 मार्च यानी गुरुवार को जो परीक्षा होने वाली है वो होने वाली है मनोविज्ञान की। जिन स्टूडेंट्स के मनोविज्ञान विषय है उनकी परीक्षा 24 मार्च को होगी और फिर 25 मार्च को जो है वो होने वाली है पर्यावरण विज्ञान जो है जिनका विषय कोड 61 है, 61 जिनका विषय कोड रहेगा। ये विषय कोड जो है आपको अपने प्रवेश पत्र में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए 26 मार्च को जो परीक्षा रहेगी वो रहेगी लोक प्रशासन की और 27 मार्च को जो है रविवार के कारण अवकाश रहेगा। फिर 28 मार्च को जो है वो 12वीं की परीक्षाओं का ये टाइम टेबल है। मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक है और वरिष्ठ उपाध्याय, यानी इन तीनों का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो इस पेज में दिया गया है, ठीक है? तो इनमें लोक प्रशासन का मैंने बता दिया। फिर 28 मार्च को जो है वो आपकी शारीरिक शिक्षा की परीक्षा होगी और 29 मार्च को जो है उसमें जैसे कंठ संगीत है, नृत्य कथक है, वाद्य संगीत है, तो ये सारे के सारे जो रहेंगे संगीत से संबंधित जितने हैं वो सारे के सारे रहेंगे 29 मार्च को। फिर जो 30 मार्च है, 30 मार्च 2022 को जो आपकी परीक्षा रहेगी वो रहेगी समाजशास्त्र की। आगे देखें तो 1 अप्रैल को, फिर देखो 31 मार्च को जो है वो अंतराल रखा गया है, परीक्षा अंतराल रखा गया है। 1 अप्रैल को जो है वो होगा संस्कृत साहित्य और संस्कृत वाङ्मय, दोनों है ये रहेंगी 1 अप्रैल को। चलिए आगे बात करें 2 और 3 अप्रैल को जो है वो अवकाश रहेगा। 2 का तो रहेगा चेटीचंड का अवकाश और 3 का रहेगा रविवार का अवकाश। चलिए आगे बात करें तो 4 अप्रैल को जो परीक्षा होगी वो होगी भूगोल विषय की। मेरे ख्याल से जिनके आर्ट्स है, जिन स्टूडेंट्स के आर्ट्स है उनकी तो भूगोल होता ही है ना। तो लेखा शास्त्र है और भौतिक विज्ञान, साइंस वालों की भी यहाँ से शुरू हो रही हैं परीक्षाएं, ठीक है? चलिए 5 अप्रैल का जो रहेगा परीक्षा अंतराल रहेगा। फिर 6 अप्रैल को जो है वो अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी। पहले हमेशा से यही होता आया है कि अंग्रेजी विषय की जो परीक्षा होती थी वो सबसे पहले होती थी, लेकिन इस साल जो है अंग्रेजी विषय की जो परीक्षा है अनिवार्य, ये जो आपकी इंग्लिश है, कंपल्सरी इंग्लिश जो है उसकी परीक्षा 6 अप्रैल को होगी, ठीक है? और फिर 7 अप्रैल को जो है वो अवकाश रखा गया है। फिर आगे बात करें तो 8 अप्रैल को जो है हिंदी अनिवार्य की आपकी परीक्षा होगी। देखिए ये दोनों अनिवार्य विषय हैं 6 और 8 तारीख को, ठीक है? चलिए फिर 9 और 10 का जो है वो अवकाश रहेगा। 9 तारीख का तो परीक्षा अंतराल रखा गया है और 10 तारीख का जो है रविवार या रामनवमी का अवकाश रहेगा। फिर बात करें 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को जो है वो इतिहास वालों के इतिहास की होगी। व्यावसायिक अध्ययन जिनके है उनके वो रहेगी। फिर कृषि रसायन विज्ञान वालों के कृषि रसायन की रहेगी और रसायन विज्ञान, तो इन सब की जो परीक्षा है वो होगी 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को जो परीक्षा रहेगी वो रहेगी अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर की और टंकण लिपि हिंदी में, ठीक है? तो ये जो रहेगी वो 12 अप्रैल को रहेगी। और एक विशेष बात और लिखिए कि टंकण लिपि का जो प्रश्न पत्र है वो प्रातः है 9:30 बजे प्रारंभ होगा, यानी बात यहाँ पर टाइम टेबल 9 बजे की गई है, लेकिन ये जो परीक्षा होगी वो 9:30 बजे से प्रारंभ होगी। फिर 13 अप्रैल की बात करें तो 13 अप्रैल को जो है आपकी गणित का पेपर लगेगा और 14 और 15 अप्रैल को जो है वो अवकाश रखा गया है। फिर बात करें 16 अप्रैल की, तो 16 अप्रैल को आपकी अर्थशास्त्र की होगी, शीघ्र लिपि हिंदी की होगी और अंग्रेजी है, ये अलग है, उससे अलग है अंग्रेजी, वो नहीं है अंग्रेजी साहित्य, तो ये अपने पहले ही आ चुका है, 12 अप्रैल को होगी, ठीक है? फिर कृषि जीव विज्ञान है और जीव विज्ञान है, ये सब की परीक्षाएं जो है वो 16 अप्रैल को होगी। 18 अप्रैल की परीक्षाओं की बात करें तो एक तो कंप्यूटर विज्ञान होगा और एक इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस जो है उनकी परीक्षा होगी। फिर 29 अप्रैल को जो है जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं गृह विज्ञान वाले उनकी परीक्षा होगी। 20 अप्रैल को जो परीक्षाएं हैं उनमें है दर्शन शास्त्र है और सामान्य विज्ञान है जनरल साइंस। और 21 अप्रैल को जो है वो होगी राजनीति विज्ञान, भू विज्ञान और कृषि विज्ञान की, ठीक है? और 22 अप्रैल को जो है देखिए इसमें बहुत सारी परीक्षाएं आई हैं 22 अप्रैल को। इन विषयों को बहुत कम बच्चे जो है वो लेते हैं, इसलिए बहुत से जो है इसी में डाल रखा है, ठीक है? तो जैसे ऑटोमेटिव है, सौंदर्य है, स्वास्थ्य है, ये सारा आप पढ़ लेना, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपके जो है इनमें से कोई मुख्य विषय है तो आप देख लेना, उसमें से सारे मैं नहीं पढ़ूंगा। चलिए अगला है 23 अप्रैल को जो परीक्षा होगी वो होगी हिंदी साहित्य की होगी। उर्दू जिनके है उनके उर्दू साहित्य की हो जाएगी, सिंधी साहित्य है, गुजराती साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, फारसी है, प्राकृत भाषा या टंकण लिपि,
ठीक है। और टंकण लिपि का फिर से मैं बता दूं कि इनका जो प्रश्न पत्र होगा वो 9:30 बजे से प्रारंभ होगा। ठीक है। फिर 24 और 25 अप्रैल को जो है अवकाश रखा गया है, और 26 अप्रैल को लास्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है वो होने वाली है आपकी चित्रकला की। ठीक है, सारा समझ में आया होगा। चलिए आगे देखिए, कक्षा 10 की जो परीक्षा का जो टाइम टेबल रखा गया है उसकी बात करते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है, और माध्यमिक व्यावसायिक और प्रवेशिका यानी तीनों इसमें शामिल रहेंगे। देखिए सबसे पहली जो परीक्षा टाइम टेबल वही रहेगा, 9 बजे से लेके 11:45 तक रहेगा, यानी 11:45 बजे तक आपकी परीक्षा लगेगी, 2 घंटे 45 मिनट तक। तो सबसे पहली जो परीक्षा होने वाली है कक्षा 10 की वो होगी 31 मार्च से, यानी 31 मार्च से जो है कक्षा 10 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। सबसे पहली जो परीक्षा होगी वो होगी अंग्रेजी विषय की। फिर जो है आपको एक ये जो है 4 दिन का अवकाश मिलेगा। 4 दिन के अंतराल के बाद में आपकी जो होगी वो विज्ञान की होगी। मेरे ख्याल से विज्ञान में इतना आपको समय काफ़ी है। ठीक है, 4 दिन का अवकाश इसमें रहेगा। तो विज्ञान की परीक्षा जो है 5 अप्रैल को होने वाली है, और फिर 12 अप्रैल को होगी। यानी लगभग मैं मानूँ तो 6 दिन की छुट्टी जो रहेगी वो आपके गणित में रहेगी। तो गणित की जो परीक्षा है वो 12 अप्रैल को रहने वाली है। आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगली जो परीक्षा है वो 5 दिन के अंतराल के बाद में 18 अप्रैल को होगी सामाजिक विज्ञान की। तो काफ़ी ज़्यादा समय है इसमें भी, सामाजिक में भी। और फिर आपकी जो संस्कृत है, उर्दू है, गुजराती है, सिंधी है, इसमें आपको अंतराल मिलेगा 3 दिन का, यानी 22 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा होगी। और फिर 2 दिन के अंतराल के बाद में अपनी जो हिंदी विषय है उसकी परीक्षा होने वाली है, अनिवार्य हिंदी है। ठीक है। और 25 अप्रैल को, मेरे ख्याल से 25 अप्रैल को लगभग बच्चों की जो है परीक्षा खत्म हो जाएगी। इस साल जो है थोड़ा सा ये हो गया कि अंग्रेजी की पहले होनी चाहिए थी, पहले ही हुई है, लेकिन हिंदी की दूसरे नंबर पे आती है। इस बार हिंदी की जो है लास्ट में आई है, और संस्कृत की जो है वो 22 अप्रैल को होने वाली है। और बाकी जो है कुछ के अगर ये विषय भी हैं तो इनका भी आप देख लेना, ये जो बाकी बच्चे हैं उनकी 26 अप्रैल को हो जाएगी। ठीक है, सारा का सारा समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने इसका जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप इसको डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर भी आपको ये टाइम टेबल मिल जाएगा। तो इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।